विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। अजर अमर अखिलेश्वरी तू आदि अनादि अनंत, भव्य भवानी भगवती भजे तुम्हें भगवंत। आदर के योग्य बुजुर्गों व माता बहनों, आज आपको डीवीएस कैसेट कंपनी के माध्यम से वो कथा सुनाने जा रहे हैं कि जिससे पता चलेगा कि नारी में कितने गुण हैं। और हमारी संगति कर रहे हैं ढोलक वादक धीरेन्द्र कुमार, गांव पाठकपुर बदायूं से। घड़े पे मनवीर सिंह नौझिलपुर खादर बुलंदशहर से। चिमटा पे संगति कर रहे हैं मुकेश कुमार नौझिलपुर खादर से। कर ले तूने कुकर्म बंदे, चलता फिरता इंसान यहाँ, कोई न किसी का हुआ न होगा मतलब का संसार यहाँ। जो देता दुख गरीबों को, जो देता दुख गरीबों को, उसको कहते शैतान यहाँ। जो करता मदद गरीबों की, कहते उसको भगवान यहाँ। ऐरा गैरा मानस को घर में बैठाना नहीं यहाँ, बिना काम बेटी बहनों को बाहर घुमाना नहीं यहाँ। एक दिन राधा जी बोली, सखी मेरे पिया जो ऐसे कह गए, कैसे जरा बताइए सखी। सखिया बन की प्यू कह चुके, कब आवेगी बैरिन परसों। कोई आज कहे कोई काल कहे, मोए आज की काल बीत गई परसों। कन्हैया मुरली वाले हाँ, सदा सन सन के प्यारे हाँ। लेकिन सखी मैंने ऐसा सुना है, कैसा। सखिया बन की प्यू काल सुनी है, चातुर नार श्रृंगार बनायो। पियरी पहुंची पहुंचन में, और पियरोई हार गले लटकायो। सखी पियरी पाटन को बलिका, हमने पियरी निभार से बन पायो।
धरती पर पिया न आयो, कन्हैया मुरली बाले हाँ, सदा संतन के प्यारे हाँ। एक बार द्रौपदी स्नान करने के लिए गंगा के घाट पहुंची। थोड़ी दूर पर एक ऋषि स्नान कर रहे थे एकांत स्थान देखकर, लेकिन हवा का झोंका आया और ऋषि जी की लंगोटी गंगा की धार में बह गई। ऋषि इस भीगी लंगोटी से एक झाड़ी के अंदर छुपकर बैठे रहे कि अंधेरा होने के बाद तब जाऊंगा। द्रौपदी इस दृश्य को देख रही थी, धीरे से उस झाड़ी के पास आई और आधी साड़ी फाड़कर ऋषि के ऊपर फेंक दी। कह दिया कि महात्मन, आधी साड़ी से आपकी लाज बच जाएगी, आधी से मेरी लाज बच जाएगी। दुर्योधन के कारण पांचों भाई भटके भटके मारे मारे फिरते थे। द्रौपदी गंगा के किनारे स्नान कर रही थी और द्रौपदी के हार को मछली निगल गई। द्रौपदी ने चारों ओर देखा तो पांचों भाइयों पर नजर पड़ी। द्रौपदी ने सोचा कि इन पांचों ने मेरे हार को चुरा लिया है और आवाज मारी, इधर आइए, तुम कौन है? पांचों भाई बोले, क्या चक्कर है? ये कुंवारी किस लिए हमें आवाज दे रही है? बोली, जल्दी आओ और मेरे हार को वापस दीजिए। कैसा हार देवी? किसने लिया तुम्हारा हार? तुम पांचों चोर हैं। एकदम से धर्मराज बड़े दुखित हो गए। बोले, देखिए हम कितने संकट के मारे हैं और ये कन्या हमें चोर साबित कर रही है। भैया अर्जुन, अगर तू मेरा सच्चा भाई है तो इसका हार ला दे दुनिया में से, नहीं तो हम बदनाम हो जाएंगे। अर्जुन बोला, भैया हार तो ला दूं, लेकिन मुझे पता नहीं है हार है कहाँ। लेकिन धन्य है इन पांचों भाइयों के अंदर 5 प्रकार के गुण थे। सहदेव ने ज्योतिष खोल दी और कह दिया कि इसके हार को जल में रहने वाली मछली निगल गई और उस मछली को आकाश में उड़ता हुआ पंछी ले गया। अर्जुन बोला, मैं दुनिया में से के हार को अब ला दूंगा। अर्जुन ने अपनी मां कुंती का ध्यान धरते हुए और गुरुदेव को प्रणाम करते हुए बाण छोड़ दिया। आकाश में उड़ते हुए पंछी का पेट फाड़कर और मछली का पेट फाड़कर उस हार को नीचे गिरा दिया। द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए। धन्य है, मैंने इनको निर्दोष चोर साबित कर दिया और ये शायद किसी विपता के मारे हैं पांचों भाई। मैंने बड़ा गजब कर दिया। इतना प्यार इन पांचों भाइयों में। मन ही मन में प्रण कर लिया कि या तो शादी इन पांचों से कराऊंगी, या तो विवाह इन पांचों से कराऊंगी, वरना कुंवारी रह जाऊंगी। द्रौपदी को स्वयंवर में से पांचों भाई जीत कर घर ले आए। मां, हम एक चीज लाए हैं, बेटा पांचों भाई बराबर बांट खाओ। मां के आदेश ने गजब कर दिया। लेकिन यहां बड़ी समस्या और संशय खड़ी हो गई। तब वेद व्यास ने आकर यह निर्णय दिया कि हे बेटी, जब एक पति 5 पत्नी रख सकता है तो तुम अपनी सासू के आदेश पर 5 पतियों की सेवा कर सकती हो। कुंती की लंबाई 32 फुट थी। कुछ समय के बाद जब द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था, 1000 हाथी की ताकत के बराबर एक ऐरावत हाथी होता है। इस तरह के 10,000 ऐरावत हाथी की ताकत वाला वो दुशासन रजस्वला की इज्जत को फेंट रहा था। नारी का दुख नारी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। रुक्मिणी बोली, हे स्वामी, आप जाइए जाइए, देखो आप किस तरह से रो रही है बेचारी। कन्हैया बोले, मुंह को बुलाए तो रही और कैसे बुलावेगी? देखियो किस तरह से चिल्ला रही है, कन्हैया कन्हैया, भैया भैया। कि नहीं, अभी नहीं बुला रही। क्यों नहीं बुला रही? क्योंकि जब तक प्राणी की पेश पड़ती है तो स्वयं जोर भी लगाता है। इसलिए कन्हैया कह रहे कभी नहीं बुला रही। और द्रौपदी कैसे रो रही है? मेरो चीर खींच रहो व्यभिचारी री, मेरो कैसो नसीब, मेरो कैसो नसीब।
कैसी विपता डारी। राजघरन की में राज दुलारी, मुँह पे कैसी विपता डारी। करबारे मेरी ख्वारी री मेरो, कैसो नसीब मेरो, कैसो नसीब। तीर खींच रहे ब्रह्मचारी री मेरो, कैसो नसीब मेरो, कैसो नसीब। द्रौपदी ने दोनों हाथों से साड़ी पकड़ रखी है और चिल्ला रही है कि एक पति की पत्नी होते हुए भी इज्जत नहीं जाने देता है। पांचों पति कहा करते थे कि द्रौपदी मैं चाहूं तो धरती आसमान एक कर दूं। मैं जान गई कि मुझसे झूठा प्यार करने के लिए कहते थे। अब उसने अंत में कन्हैया को याद किया है। भैया भैया चिल्ला रही है और मंच पे चारों ओर घूम रही है, दोनों हाथ से साड़ी को पकड़ रखा है। रुक्मिणी कह रही है जाओ ना स्वामी, कि नहीं मुझे बुला ही नहीं रही है। और कैसे बुलाएगी, कि बताऊंगा जब बुलाएगी। दुशासन ने जोर लगाया, उसका एक हाथ छूट गया। चिल्ला रही है भैया भैया भैया। हे जाओ ना स्वामी, रुक्मिणी मुझे बुला नहीं रही अभी। और कैसे बुलाएगी, कि बता दूंगा जब बुलाएगी। दुशासन ने जोर लगाया, जैसे ही दोनों हाथों से साड़ी छूटी, दोनों हाथ ऊपर कर दिए। भैया। कन्हैया बोले अब बुला रही है, देख अब जाऊंगा। आकर के और चीर में चीर बढ़ा दिया है। पहाड़ बन गया साड़ी का। दुशासन को चक्कर आने लगे। द्रौपदी से पांचों भाई अलग अलग मिला करते थे। एक समय भीम अचानक कमरे में घुस गया। देखा तो अर्जुन द्रौपदी के पैर दबा रहा है। भीम जान गया कि इसीलिए द्रौपदी और कुंती मां अर्जुन से ज्यादा प्यार करते हैं। मैं तभी तो कहता था कि बलवान तो मैं हूं, लेकिन अर्जुन को सम्मान ज्यादा क्यों मिलता है। और बाहर आके माथे पे हाथ रख लिया। सोच में पड़ गया है भीम। आज बड़े बड़े वीर भय दुनिया में, जो सेवक हैं महतारी के। लेकिन ऐसा वीर पहली बार देख रहा हूं मैं। कैसा? ऐसो वीर कबहू नाय देखो, जो चरण दबाए रहो नारी के। मानो बहुत अदेशो, 12 नाम पड़े जाके ये वीर धनंजय कैसो। भीम संशय में पड़ गया। कन्हैया जान गए और क्या बोले? भीमा हाँ प्रभु, आज तो वन में घूमने की मन में आ रही है कि चलो प्रभु। और उस वन में जाकर के प्रभु ने अपनी माया से एक छोटा सा बहुत सुंदर उपवन बना दिया है। शैर करन बियाबान की मन में उठी उमंग, और भीमा से कहने लगे तुम चलो हमारे संग। ए चलो हमारे संग मती हो दंग भीम बलधारी। चलते चलते भई शाम रे जाए बन की सीमा मझारी। हाय हाय एक जंगल रचो महान, बड़ा सुंदर वन है। एक
एक जंगल रचो महान न अचरज जान संग बन बारी संग बन बारी संग बन बारी मैंने अब तक देखो नाय रे भीम ने गिरा उचारी मैंने अब तक देखो नाय रे भीमा ने गिरा उचारी अरे भीमा मत कर रे परे खो अरे भीमा मत कर रे परे खो परे खो परे खो ऐसो हमने हुरे नाई देखो हमने हुनाई देखो गजब भयो देखो और ये सब कुदरत को लेखो काहे कुलाला तू अब चौक्यो भीम से कन्हैया ने कह दिया कि भीमा ये मोकू भी अचंभो है कि ऐसा वन मैंने कबू ना देखो लेकिन सूरज डूब चुका भीमा काफी दूर आ गए हैं देख तुमको मालूम है मैं तो नारायण हूं कि हाँ प्रभु हमारी माँ बताया करती थी बचपन में कि बेटा नारायण का भजन करना चाहिए उनसे बड़ा कोई नहीं दुनिया में इसलिए भीमा मैं तो कहीं भी ठहर सकता हूं लेकिन तू छुप के इस वन में बैठ जा और अपनी ताकत पे घमंड ना करियो इसमें बड़े बड़े बलशाली राक्षस रहते हैं तू सारी रात बोलियो ना ठीक है प्रभु भीम छुप के बैठ गया है वृक्ष पे लेकिन आधी रात्रि का समय होने को आया पवन देव आए झाड़ू लगाई इंद्रदेव आए जल छिड़क दिया भीम ने सोचा आज रात में कौन की शादी है रही है यहां भीम देखता रहा और टेंट हाउस से तरह तरह की कुर्सियां आने लगी एक बड़ा सिंहासन आया भीम ने सोचा आज कौन सी लीला देखने को मिलेगी इस वन में सारे देवता आकर बैठ गए लेकिन उस सिंहासन पर कोई न बैठे भीम बोला ये सिंहासन किसके लिए बचा है आहा 12 बजने का समय नजदीक आ चुका है एक धौलिया को मालूम था कि आज अंतिम मीटिंग है कन्हैया के साथ चलने की कह दी कि मुझे ले चलो प्रभु कन्हैया चले आए भीम ने सोचा कि देखा ना मेरी माँ बताया करती थी कि नारायण है इस सिंहासन पर मेरे प्रभु बैठेंगे भीम छुपकर ऐसा सोच रहा है सारे देवता हाथ जोड़कर खड़े हो गए कन्हैया उनके सिरहाने पे बैठ गए पर वह सिंहासन पे कन्हैया उन्हें बैठे अब भीम का दिमाग चक्कर खाने लगा कि इनको फूफा और कौन बच गयो इनसे बड़ा और कौन है दुनिया में उस दिन देवताओं की आखिरी मीटिंग थी अब ठीक रात के 12 बजे अब ठीक रात के 12 रे बज गए हैं मेरे भाई 12 बज गए हैं द्रौपदी उस भयंकर काली के रूप में दावा दाव चली आ रही है तक रूप बड़ो विकराल रे सभा में द्रौपदी आई महाराज देव सब हाथ जोड़ ठाड़े कर रहे लाल मसाल द्रौपदी भर रही हुंकारे अब तो देखे हाल बेहाल भीम पे टुको छूट गयो अब तो देखे हाल बेहाल भीम पे टुको छूट गयो टुको छूट गयो भीम पे टुको छूट गयो अब तो देखे हाल बेहाल भीम पे टुको छूट गयो जाने सहज पकड़ लई डाली है जाने सहज पकड़ लई डाली है सद
अब भव डारी। जाने सहज पकड़ लई डारी है, सत गयो भीम बलुधारी है, जाको भयो पसीना जारी है, ये कैसी नारी हमारी है। सारे देवता हाथ जोड़े हुए खड़े। द्रौपदी बोली बैठो बैठो बैठो। देवता बोले बैठो, बैठ जाएं। तुमने किस लिए अवतार लिया था? भूल गए उस वादा को? 5 पति मिल गए, इसलिए पूरा समय भली प्रकार से व्यतीत हो रहा होगा। या देवता मारे मारे फिर रहे हैं, राक्षस यज्ञ नहीं करने देते, जो वादा किया था उसे बिल्कुल भूल गई। हम नहीं बैठेंगे। द्रौपदी बोली बैठ जाओ, मेरी मजबूरी सुनो, बैठ जाओ। सारे देवताओं को समझाया और द्रौपदी बोली कि मेरी मजबूरी सुनो क्या है। अब लगी द्रौपदी कहनो, करूं मैं जब महाभारत की तैयारी। हे देवताओं, मैं जब जब महाभारत रचने की तैयारी करती हूं, मेरे अर्जुन मस्के पाम लड़न की देखो दे जाए गद्दारी। मेरे अर्जुन मस्के पाम लड़न की वो दे जाए मकारी। और तुम्हारी खातर मैंने वो काम किया है जो मुझे नहीं करना था। नहीं करना था कि हाँ, इन भाई भाइयों में इतना प्रेम होता, आज दुनिया में इनका शासन होता, लेकिन मैंने तुम्हारी खातर वो बीज बो दिए हैं। क्या काम मैंने सब ही कियो है पूरो, भैयन में डाल दई फूट झरे में मैंने फैला गयो पूरो। कृष्ण भगवान की तरफ उंगली करके बोली कि सारी करामात इनकी, नहीं तो महाभारत तब तक हो जाता। कृष्ण दे दोषी बतलाई, अर्जुन को दे दयो भेद न मेरे बस में रहो आई। हे देवताओं, मेरी मजबूरी है। हे देवताओं, मेरी मजबूरी है। इन्होंने अर्जुन से कह दिया है कि लाला निखालस औरत के चक्कर में मत रहियो। कबहू कबहू सेवा कर लियो, नहीं 500 भैया को सब पाए। अब इसमें मैं क्या करूं? बोई दयो कह दई अंध के अंध पमारो पूरो ही पाथ दयो। जाबियो द्रौपदी ने दियो, मेरे अर्जुन मसके पाम बकस हम पाचन कुरी दियो। जब जब मैं अर्जुन पे हाथ रखती हूँ, तभी मेरे पैर दबा ले, कहे देवी हम 500 भैया को वापस जीवदान दे दे कैसे भी। बड़ी मुश्किल है रही मेरी, मैं लूंगी सबकी भेंट करूंगी, ज्यादा नहीं तेरी। मैं लूंगी सबकी भेंट करूंगी, अब ज्यादा रे नहीं तेरी। भरे आधो खपर भी
भीमा के तो इतनी बात कही और भीम के पसीना माथे ते टपक्यो। भीम बोलो गए काम ते बेटा, ये तो तेरे घूमन की प्यासी है। भीम पेड़ की जेठ भर के बैठा हुआ है। भाई मोकू मालूम नहीं मैं धोखो खा गयो, मैं तो या पत्नी समझे बैठे हो। देवताओं, भीम में इतना खून निकलेगा कि मेरा आधा खप्पर भरेगा और आधो खप्पर कौरव सेना भर देगी। तुम चिंता काहे को कर रहे हो? भरे आधो खप्पर भीमा, मैं अपनी जिद पे अड़ी खेच राखी है मैंने सीमा। खून भीमा में है भारी, चारुन को मालूम नाय लगूं मैं अर्जुन को प्यारी। रोए गयो भीमा सुन सुन के, भैया भीम की आंखों से आंसू गिर गए। रोए गयो भीमा सुन सुन के, ये मेरे खूनन की प्यासी सिर फोड़े धुन धुन के। भीमा समझ गया है कि मैं बड़े धोखे में रह गया। अर्जुन इसीलिए पैर दबाता था। अर्जुन जैसा भैया मुझे दुनिया में नहीं मिलेगा। पतो द्रौपदी को कछुनाई, भीमा को पहली कृष्ण गए थे छुप के बैठाई। एकदम से द्रौपदी ने आंखों में लाली भर के जवाब दिया, हाथ खड़ा करके बोली कि देवताओं जाओ, मैं वचन देती हूँ ये मेरी आखिरी अंतिम मीटिंग है और अब मैं महाभारत बहुत जल्दी करूंगी। करूंगी मैं सबही को भंका, अरे महाभारत के बीच विजय को मेरो बाजे को डंका। विजय को मेरो बाजे को डंका, अलीगढ़ जिला हमारो है। ये कथन करे हरवीर सिंह फौजी नारायणपुर वालो है। ये कथन करे हरवीर सिंह फौजी नारायणपुर वालो है। आधो खप्पर भीम भरेगो, आधो कौरव सेना और वासे नीचे मेरी पेश परेना। सोई कन्हैया एकदम से हाथ जोड़ के खड़े हुए, हे देवी, पांचों पांडव और छठे नारायण और देखा एक धौलिया के बच्चा को बकस दे। द्रौपदी बोली गजब हो गया। सुन के इतनी बात द्रौपदी कान्हा पे झुंझलाई रे, क्या लालच है तुमको इनसे हमको देव बताई रे। दुनिया के जादूगर तुमने, दुनिया के जादूगर तुमने जादू आई चलाई रे। बात तुम्हारी कैसे टारू मुश्किल मेरी आई रे।
कैसे करूं जान मुश्किल में मेरी, अब कैसे करूं जान मुश्किल में मेरी, अब कैसे करूं। राक्षस बढ़ गए बहुत अपारी, बहुत अपारी, गजब भो अपारी। आली मेरी सुन दुहिया मेरी, राक्षस बढ़ गए बहुत अपारी, मैं बचनन पे झूठी डारी, झूठी डारी। अंतिम है बचन में करूं तेरी, अब कैसे करूं जान मुश्किल में मेरी, अब कैसे करूं जान मुश्किल में मेरी, अब कैसे करूं जान मुश्किल में मेरी, अब कैसे करूं जान। भर के कौल करार चल दई नारू वापसी आई, धीरे से गई है सोई रे नाई पत को खबर सुनाई। द्रौपदी धीरे से पति की बगल में सरक गई। ये होता है लोगों त्रिया चरित्र। अब कैसे आवे सबर बिचारे, कुमर रहे दुख पाई, रहे दुख पाई, रहे दुख पाई। इसलिए घर घर में मेरे विद्वान श्रोताओं, नारी पूजने योग्य है। जिस घर में गृहिणी मन ही मन में घुटन माने, अंदर ही अंदर दुखी रहती हो, उस घर से लक्ष्मी चली जाती है। इस बात को विश्वास के साथ मानकर सुधार कर ले। कैसे आवे सबर बिचारे, कुमर रहे दुख पाई, रहे दुख पाई, रहे दुख पाई। करो आदर नारी आदरे सख्त तो बतुलाई, करो आदर नारी आदि सख्त तो बतुलाई। याद रखना लोगों, नारी में 360 चरित्र होते हैं, जिनमें से 4 चरित्र आज तक ऋषि मुनि और देवताओं ने पकड़ पाए। कौन कौन से? हंसना, रोना, सर दर्द और पेट दर्द। मालूम पड़ जाए कि आज लावा ना मिले, आ रहे होगो घूम के, खेत काटने जानो पड़ेगा, माथो बांध के कपड़ा से और चारपाई में पड़ गई। पतिदेव बोले क्या बात है? आए आए मर गई। क्या बात हो गई? अरे बड़ो भारी दर्द है पेट में। आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं हुई जो पेट के दर्द बता दे। पतिदेव वापस गए, गोली ला के दे गए, लहर को ले लियो, और गोली पिछवाड़े पशुन के नीचे पड़ी है। बोली कछु आराम से, तो पड़ गए। और शाम को पतिदेव बोले कल चलियो, और दूसरे दिन देखा तो आंसू बहा रही है। बहा तो किसी और की याद में रही है। पतिदेव बोला क्यों क्यों आंसू आ रहे हैं तुझे? मैं यूं ही कह रही कि तुमने बड़ो बड़ो कमायो, कबो सुख न देखो। इसलिए नारी के 4 चरित्र किसी की पकड़ में नहीं आते। भीमा सुबह बनी से आयो, भीमा सुबह बनी से आयो, बनी से आयो, वो वापस आयो। चाकू धीरन बंधत बंधायो, और फिर कान्हा से बतरायो, कैसू मेरे स्वामी प्राण बचाओ। कन्हैया बोले भीम मेरे बस की बात ना है तो को बचानो, ये तो तेरे पीछे पड़ गई।
भगवान मुझे कैसे भी बचा दो, मैं बड़ा भयभीत हो गया रात। कन्हैया बोले सुन, एक युक्ति बताऊंगा, तू चारपाई पे चद्दर तान के सो जा और ये पांचों पतीन को पहले भोजन करा के तब भोजन करे है। तो उससे कहेगी कि भोजन कर लो, तू पलटा मार दियो दूसरी तरफ, और उधर जाके बोले तो उधर को पलटा मार दियो, लेकिन इसकी बात पे जवाब मत दियो। जब तक वचन ना भर दे तब तक भीम तू भोजन नहीं करना। कि ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। भीम ने आज वही काम किया है। तू सुन ले भीमा बात रे कहे यो बन बारी, पांचों भैयन को द्रौपद रे परसत पहले थारी। महाराज तान के चद्दर सो जाइयो, करे खुशामत कितनी तेरी बोल मिटी जइयो। अब तो ठाड़ो ही ठाड़ो रोए रहे रे कुंता को जाओ भीम लला। अब ठाड़ो ही ठाड़ो रोए गए रे कुंता को जाओ भीम लला। भीमसेन ने भय के कारण चद्दर में दे पैर पसार, थाली लेके द्रौपदी आ गई। जग जाओ मेरे भरतार, प्यार भरी बारी को सुन के भीमसेन गए पलटा मार। कहाँ थता बन गई दासी पे, मुख से दीजे बचन उचार। सांस खींच लिये भीमा ने, मन में सोचे करे विचार। देखत में भोली सूरतिया, कैसो नकली कर रही प्यार। कैसो प्राण बचेंगे मेरे, कैसे प्राण बचेंगे मेरे। हर वीर फौजी करो विचार, झूठे आंसू डाल रही है। यहाँ से गए देवता हार, झूठे आंसू डाल रही है। यहाँ से गए देवता हार। कागा सब तन खाइए, चुन चुन खाइए मेरो मांस। दोने ना मत खाइए, मोई पिया मिलन की आश। रोई रोई द्रौपदी भीमा से कह रही। रोई रोई द्रौपदी भीमा से कह रही। ए जी कैसे रूठी, हमें कैसे रूठी गए भर तार। रोई रोई द्रौपदी भीमा से कह रही। समझो पांचों पति, फर्क न समझो पांचों पतिन में जी। फर्क न समझो पांचों पतिन में जी। अरे मेरो पति व्रत, हमें मेरो पति व्रत धर्म अपार। रोई रोई द्रौपदी भीमा से कह रही।
मन में सोचा कि देखो कितना बड़ा प्यार कर रही है मुझसे, और ये ना मालूम कि इसकी सारी लीला मैंने जान ली है। भीमसेन एक